हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में 10वीं कक्षा के हिंदी वर्णिका से पहला पाठ दही वाली मगम्मा का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो देखिए, अगर बुक पढ़े होंगे, स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो कथाकार थे वो श्रीनिवास जी थे, जो एक महिला थी, और मगम्मा जो थी वो एक दही बेचा करती थी, और प्रतिदिन कथाकार के घर पर जाकर जो है मगम्मा उनको भी दही दिया करती थी। तो मगम्मा जो है कथाकार को प्रतिदिन दही दिया करती थी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर सही होगा, दही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो देखिए स्टूडेंट, मगम्मा के फैमिली में, परिवार में कुल 4 सदस्य थे। एक मगम्मा थी, मगम्मा का एक बेटा था, उसकी एक बहू थी और एक पोता था। तो मगम्मा की जो बहू थी उसका नाम नजम्मा था। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका बी नंबर सही होगा, नजम्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। तो ये जो आपका कहानी है वो कन्नड़ भाषा से है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर सही होगा, कन्नड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। तो देखिए, लिखे तो हैं श्रीनिवास जी, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण जो है वो B.R. नारायण ने किया था। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ए नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रंगप्पा कौन था। तो देखिए, रंगप्पा एक जुआरी आदमी था जो मगम्मा को तंग करता था, परेशान करता था। तो इसमें जो है पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, मगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मगम्मा का पौत्र। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन में से कोई नहीं है, और जो डी है वो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि जो रंगप्पा था वो एक जुआरी था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। तो देखिए, मगम्मा की जो बहू थी नजम्मा थी, और इन दोनों में जो है झगड़ा हुआ था, और इस झगड़ा को ख़त्म करने का जो है एक सबसे अच्छा जो है माध्यम जो था, मगम्मा का पोता था। उसकी बहू ने जो है अपने बेटे को, अर्थात मगम्मा के पोते को उसके पास भेज देती है, ताकि जो झगड़ा है वो सॉर्ट ऑफ हो जाए, मतलब झगड़ा आपस का ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो मगम्मा का पोता होगा, यानी करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। यानी जो श्रीनिवास जी थे उनको मगम्मा क्या कहती थी। तो उनको जो है माँ जी कहकर मगम्मा बुलाती थी। कथावाचक को मगम्मा जो है माँ जी कहकर बुलाया करती थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी सही होगा, माँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है। देखिए, बार बार मैं अभी जो है नाम ले रहा था कि जो दही वाली मगम्मा है उसका कथावाचक जो है श्रीनिवास हैं, और ये बेंगलुरु की थी, कर्नाटक के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका बी सही होगा, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी। यानी यहाँ पर देखिए, आपको इस बुक के अनुसार देखा जाए तो जो मगम्मा तो थी ही तेज, लेकिन इससे भी चालाक इसकी बहू थी, बुद्धिमान थी। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा आपका सी सही होगा, नजम्मा। मगम्मा की बहू जो है मगम्मा से भी तेज थी, मतलब बुद्धिमान थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपका बी सही होगा, एक ग्रामीण महिला की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि बहू की दशा है, बहू की दशा है, तो यहाँ पर जो नजम्मा है अर्थात मगम्मा की जो बहू है वो एक मगरमच्छ की तरह है, मगरमच्छ की तरह, यानी पल भर में जो है उसका जो है रवैया चेंज हो जाता है। चलिए बहुत तेज दिमाग की थी नजम्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मगम्मा क्या बेचती थी, तो देखिए मगम्मा जो है दही बेचा करती थी, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका बी सही होगा, दही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, तो आपको जो है पता होगा कि दही वाली मगम्मा का जो कहानीकार हैं वो श्रीनिवास जी हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ये सही होगा, श्रीनिवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इस जो है कहानी का जो है नाम ही है दही वाली मगम्मा, अर्थात इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है मगम्मा है, तो आपका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, यानी जो श्रीनिवास है वो कहाँ से हैं, तो बेंगलुरु से हैं, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, बेंगलुरु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मगम्मा का जो है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे केवल बिंदु ही होना चाहिए था, मगम्मा। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, करे कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, तो यहाँ पर जो है बहुओं का, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो सी नंबर सही होगा, बहुओं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, तो देखिए मगम्मा के परिवार में मगम्मा थी, उसकी बहू, बेटा और एक पोता था, तो कुल 4 सदस्य थे मगम्मा के परिवार में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी सही होगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जो लेखक थे श्रीनिवास उनका जन्म कहाँ हुआ था, लेखक नहीं कह सकते, लेखिका कहे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है श्रीनिवास एक महिला है, तो लेखक ना कहकर अगर लेखिका कहा जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, कह रहे कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कर्नाटक में, यहीं यानी यहाँ पर जो है आपका डी नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है मगम्मा को किससे विवाद था, विवाद का मतलब होता है झगड़ा, तो मगम्मा का जो विवाद था उसके खुद उसकी बहू से था, नजम्मा से, तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका बी सही होगा, बहू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमराई का कुआं कहाँ है, देखिए अमराई का कुआं कहाँ था, तो आप कहानी पढ़े होंगे, तो अमराई का कुआं जो है रास्ते में ही है, क्योंकि जब मगम्मा अपने घर से दही बेचने जाती थी तो रास्ते में ही जो है अमराई का कुआं मिलता था, वहीं पर जो है ना रंगप्पा जो जुआरी था उसको जो है ना परेशान करता था, कुछ कुछ बहाना करके उसको रोकता था, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर सही होगा, रास्ते में। चलिए तो आज का जो है वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। जय हिंद।